जी साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कुछ लोगों का कहना था कि सर नोबल गैस पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, तो थोड़ा उस पर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो आइए आज हम आपको उसी वीडियो को लेकर आए हैं कि नोबल गैस के आधार पर आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस आप कैसे करोगे। इसके लिए आपको शुरू से अंत तक ये क्लास को देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको सर कमेंट करके बताना है कि मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, जरूर रिव्यू दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं नोबल गैस। देखो नोबल गैस, सबसे पहले नोबल गैस को जानते हैं। नोबल गैस को हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? अक्रिय गैस। कौन गैस कहिएगा? अक्रिय गैस। और नोबल गैस कौन कौन है जानते हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। कौन कौन है बोलो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 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 याद हुआ? अब हीलियम का जो परमाणु संख्या अगर कोई पूछेगा तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, नियॉन का 18, आर्गन का 36, क्रिप्टन का 54। आई 10 ना, नियॉन का 10, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई। नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और इसका 86 86। ये जो हो गया ये इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर हो गया। बस ये याद रखना, ये आपको नोबल गैस याद रखना, नोबल गैस का परमाणु संख्या याद रखना। इसके बाद खेला समाप्त। वैसे भी आप जानो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, 4 टाइप का आप बना सकते हैं। पहला तो सब सेल के अकॉर्डिंग, सब सेल के अकॉर्डिंग आपको 1s 2s 2p 3s ये वाला होता ही है। दूसरा आपको सेल के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग k l m n ऐसे। और तीसरा आपको नोबल गैस के अकॉर्डिंग, नोबल गैस के अकॉर्डिंग। और चौथा होता है ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। तो जिसमें आज हम लोग नोबल गैस को सीखने वाले हैं। ये सब वीडियो हम आपको डाल दिए हैं, ऑर्बिटल भी डाल दिए हैं, बस नोबल गैस वाला वीडियो नहीं डाले थे। तो आप लोग का भी ये बात आ गया ना कि आप सर बता दो, तो हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको सर जी कुछ सब सेल को MTR करना होगा। MTR, MTR का मतलब होता है का मारो टोटल रट्टा। रट लीजिएगा, रट लीजिएगा तो कमाल की बात हो जाएगा। ये बोला 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p डॉट डॉट डॉट। ये आपको इतना तक कम से कम याद रखना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, है ना। इतना याद हो गया। ये भी याद रखो, ये जो SPDF लगल है ना भैया इसमें, तो ये SPDF आपका सबसेल है। तो S सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, P सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, D सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, और F सबसेल कहीं भी दिखेगा तो अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आप भरिएगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो बताओ S में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2, P में 6, D में 10, F में 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। एस में 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने बोल दिया कि एस में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, 2 तक। पी में 1 से लेकर 6 तक भरेंगे, 7वां इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। समझ में आ रहा? आइए जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लो, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। आप 11 इलेक्ट्रॉन को भरिएगा, वही 1s 2s 2p वाला पहले बता देते। जब आप 1s 2s 2p वाला भरिएगा तो आप ऐसे भरिएगा 1s 2s 2p 3s। अब इलेक्ट्रॉन भरो। s में आप 2 भरे, भरना है आपको 11 इलेक्ट्रॉन। s में 2 भरे, s में 2 भरे, कितना हो गया? 4। p में भरे 6, 10 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और सेल जो है, सेल भी बता ही देते हैं एक लाइन में। पहली कक्षा को बोलते हैं K सेल, दूसरा को बोलते हैं L सेल, और तीसरा को बोलते हैं M सेल। अब आप ही बताओ भाई मेरे, K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लिख दो 2। L सेल में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, M सेल में 1। तो आप ये हो गया सब सेल के अनुसार, 1s 2s वाला सब सेल के अनुसार हो गया। और ये KLM यानी 2 8 1 ये सेल के अनुसार हो गया। 2 तरह का हो गया ना।
अब आइए नोबल गैस के अकॉर्डिंग जब हम इसको निकालेंगे, किसके अकॉर्डिंग, नोबल गैस के अकॉर्डिंग, तो नोबल गैस के अकॉर्डिंग आप सोडियम लिख दो, सोडियम का परमाणु संख्या 11। अभी हम नोबल गैस बताए थे, भूलिएगा नहीं, नोबल गैस बताए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन बताए थे ना। आप ही बताओ परमाणु संख्या कितना, एटॉमिक नंबर बताए थे। एटॉमिक नंबर इसका 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब क्या करिए सर जी, अब आप क्या करो, इसका नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए बहुत आसान है। अब ये जो सोडियम है, सोडियम महाराज है, सोडियम महाराज किसके किसके बीच आ रहा है, यानी सोडियम महाराज जो है ये 10 और 18 के बीच आ रहा है, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या तो 11, 11 जो है 10 और 18 के बीच आ रहा है, यानी 10 से ज्यादा है 18 से कम है, 10 से ज्यादा है 18 से कम, 10 से ज्यादा है 18 से कम। तो भैया एक बात बताओ, 18 वाले को आप नहीं घेर सकते, 18 वाले को बिल्कुल नहीं घेर सकते क्योंकि इससे ज्यादा है भैया, तो कम वाले को घेरिएगा। किसको घेरिएगा, नियॉन को है, देखो नियॉन को ऐसे बिग ब्रैकेट में घेर लीजिएगा, और जैसे नियॉन को बिग ब्रैकेट में घेरिएगा तो नियॉन बोला कि हम 10 इलेक्ट्रॉन घेरा गए, क्योंकि नियॉन का परमाणु संख्या 10 इलेक्ट्रॉन घेरा गए। आपको अब 11 में 21 इलेक्ट्रॉन भरना होगा, 21 इलेक्ट्रॉन भरना होगा। अब यहाँ मन में आता है यहाँ क्या होगा, देखो हीलियम नियॉन 2 नंबर वाले को घेरे हो, यहाँ 3s करो, 3s1। और वैसे भी आप देख लो यहाँ पर ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, लास्ट में आपका बनेगा 3s1, तो आपने 3s1 दे दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, अभी नहीं। फास्फोरस है, परमाणु संख्या होता 15, 15 वाले को घेरेंगे, फिर वही नियॉन वाले, बाबा आ जाओ, नियॉन वाले को घेर दिया, हीलियम नियॉन 2 नंबर वाले को घेरे हो, तो यहाँ करेंगे 3s। आपको बताएं 3s के बाद क्या होता है, 3s के बाद होता है 3p, तो यहाँ लिख देंगे 3p। अब देखो 10, 2, 12, 3, 15। अब ये इससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब सेल में गया तो s ब्लॉक का एलिमेंट है, फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में गया तो p ब्लॉक का तत्व है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि कौन किस ब्लॉक का तत्व है। समझ में आ रही बात। एक और, जैसे मान लो हमको जिंक का लिखना है, जिंक का होता है 40, परमाणु संख्या 30 वाले में आप क्रिप्टन को नहीं घेर सकते हैं क्योंकि 36 होता है परमाणु संख्या। घेरना होगा किसको, आर्गन को। आप सर जी आर्गन को घेर लो, आर्गन को जैसे घेर लिया तो हीलियम नियॉन आर्गन 3 नंबर वाले को घेरे हैं, तो यहाँ एक बढ़ा के करते हैं। यहाँ देखो 2 नंबर वाले को घेरे हैं तो 3 किए हैं, 2 नंबर वाले किए हैं तो 3 से स्टार्ट किए 3s से। यहाँ 3 नंबर वाले को घेरे हैं तो 4s से स्टार्ट करेंगे, यानी 4s। तो देखो 3d, 4s के बाद होता है 3d। 18, 2, 20, 10, 30। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, डी ब्लॉक का तत्व। कोई भी आप ले लो ना, कोई भी। एक और आपके अगर मन में आता है तो बस ये आप याद रखेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर क्या हुआ। एक और बड़ा भारी सा ले लेते हैं, जैसे मान लो यूरेनियम है, इसको मिटा दे रहा हूं, जैसे यहीं पर ले रहा हूं कि यूरेनियम है, यूरेनियम का 92 यानी 92 परमाणु संख्या होता है। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के आधार पर। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन 2, 10, 18, 36, 54, 86। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किसके बीच आएगा। तो भैया ये जो किसके बीच आएगा, तो ये जो है 86 के बीच, 86 वाले को घेरना पड़ेगा क्योंकि 86 से ज्यादा है। तो यहाँ पर रेडॉन को बोले घेर लो, रेडॉन जैसे घेरा गया बेचारा, ये रेडॉन जैसे घेरा गया तो भैया क्या हुआ जानते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन 6 नंबर वाले को घेरे हैं तो एक बढ़ा दो 7s, 7s के बाद होता है 4f। तो देखो 86, 2, 88, 4, 92। अंतिम इलेक्ट्रॉन f में गया ना, तो आप कह सकते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप यहां पर पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक का कौन सा तत्व है। ये रहा आपका नोबल गैस के आधार पर। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप ले लीजिए। फिर हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।